बात करें विधानसभा चुनाव की, तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटों पर लड़ेंगी, और जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 29 और एचएएम और आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं। एक रिपोर्ट इस पर। सीटों का समझौता हो गया है, एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सीट बंटवारे के लिए एनडीए में चला समीकरण मंथन आखिरकार रविवार को पूरा हो गया और एनडीए ने अपनी सीट बंटवारे के फार्मूले का ऐलान भी कर दिया। और इस मंथन में तैयार हुए फाइनल फार्मूले ने राज्य में एक नए राजनीतिक संतुलन का संकेत भी दे दिया, क्योंकि साल 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी और जेडीयू को बराबर सीटों पर चुनावी मैदान में उतरते देखा जा रहा है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का समीकरण क्या है, वो जान लीजिए। भाजपा 101 सीट पर, जदयू 101 सीट पर, एलजेपी 29 सीट पर, एचएएम 6 सीट पर और आरएलएम 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग का फार्मूला सेट होने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बिहार की कौन सी सीट एनडीए में शामिल दल के किस उम्मीदवार को मिलती है। हालांकि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसको लेकर भी तस्वीर साफ कर दी है। 15, 16, 17, 18 अक्टूबर को सभी उम्मीदवार पूरे बिहार के अंदर सभी जिला में नामांकन करेंगे और नामांकन के लिए पूरे बिहार के हमारे और देश के नेता जो है अलग अलग जिला में मौजूद रहेंगे और 15 तारीख को नॉमिनेशन के पहले या 15 को नॉमिनेशन के ठीक पहले जो है सभी उम्मीदवारों की घोषणा पांचों दल करेंगे। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया सीट शेयरिंग के मामले में पिछड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि सीट बंटवारे पर फंसे पेंच को सुलझाने के लिए विपक्षी गठबंधन में लगातार बैठकें चल रही हैं। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सीईसी की भी बैठक हुई है। खबरों की माने तो विपक्षी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। ऐसे में जल्द ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा हो सकती है।